लास्ट क्लास में जस्ट हमने इसी प्रोग्राम पे आपको कंप्लीट किया था कि जस्ट हमने इफ और नेस्टेड इफ को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप ये इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम किस तरीके से काम करेंगे, जिसको हम कहते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यूजर से कुछ इनपुट में ले रहा हूँ, राइट। और यूजर से इनपुट लेने के लिए आप जानते हैं हमें क्या सब चीजें करना पड़ता है। कांस्टेंट एक हम जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर में सिंगल कोट के अंदर में प्रॉम्प्ट सिंक यूज करना है, और जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट देख के छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैं मुझे कुछ इनपुट लेना है, जस्ट मैं कांस्टेंट में ले रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया कांस्टेंट। हमें एक इनपुट इस तरीके से लेना है कि यूजर से हमें दो इनपुट लेना है, और उस इनपुट को हमें चॉइस के बेसिस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, यानी सिंपली एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम हम बना सकते हैं। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले मान लीजिए n1 ले लिया, ठीक है, कांस्टेंट n1 ले लिया, और जिसके अंदर में यूजर से इनपुट लेंगे, लेकिन इंटीजर में लेंगे। कुछ हमें हमें यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है क्या है, पार्स इंट हमें यूज करेंगे, और इसके अंदर आपको यूज करना है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर आपको एक जस्ट मैसेज देना है कि एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। जस्ट एक मैसेज मैंने दे दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। ये फर्स्ट इनपुट हमने ले चुके हैं। सेकंड वाले लेते हैं n2 में, यानी सेकंड जो नंबर होगा उसको हमने स्टोर कर दिया है किसमें, n2 में स्टोर कर दिया है। अब ये दो इनपुट तो यूजर ने दे दिया, लेकिन अब यूजर से हम पूछेंगे कि ये दो इनपुट जो हमने लिया है उसके साथ क्या करना चाहोगे। आप एडिशन परफॉर्म करोगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना चाहोगे। तो हमें यहाँ पे चॉइस देना है यूजर को। तो एक और मैंने वेरिएबल ले लिया कांस्टेंट, चॉइस ही नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे भी जो है चॉइस को भी इंटीजर में ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जस्ट हमें मैसेज जो देना है, यहाँ पे हमें मैसेज कुछ ऐसा देना है क्या, एंटर चॉइस, ठीक है। और चॉइस जो होगा वो किस तरीके से होगा, यानी एंटर चॉइस लिखने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे लाइन को ऐसे सेपरेट कर देता हूँ क्या, वन। वन में मैं चाहता हूँ क्या देना, यहाँ पे वन में दे दिया एडिशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे टू में, यहाँ पे एक और हम चॉइस हम देते हैं फोर, और सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना है, इस बात पे ध्यान देते हुए करना है। और यहाँ पे फोर पे हमने कर दिया डिवीजन, ठीक है। तो ये जो है अभी जितना मैंने कोडिंग लिखा है, इसका एक आउटपुट अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट आएगा और हमें करना क्या है। इसको सबसे पहले हमने सेव कर लिया है, और इसको रन करके पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर हमने रन किया नोड पे, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे मैंने 10 दिया, जैसे एंटर करेंगे दूसरा है एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमने दे दिया 20। जैसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एंटर चॉइस, और वन में एडिशन है, सेकंड में सब्ट्रैक्शन है, थ्री में मल्टीप्लीकेशन है, एंड फोर में डिवीजन है। अब यूजर अगर यहाँ पे वन प्रेस करता है तो उसको एडिशन परफॉर्म करना चाहिए, अगर टू किया तो सब्ट्रैक्शन, थ्री किया तो मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से। यानी अकॉर्डिंग टू चॉइस, चॉइस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो ये आउटपुट अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अभी मैंने कोडिंग किया, किस तरीके से अभी आउटपुट मुझे मिल रहा है, राइट। अब जो कुछ भी यहाँ पे यूजर इनपुट दे रहा हो सभी किस में स्टोर हो रहा है, चॉइस में। यानी चॉइस नाम का जो वेरिएबल हमने रखा है लाइन नंबर 5 में, चॉइस, उसके बेसिस पे हम सारा चीज करेंगे। पहले आप जानते हैं कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ यूज यहाँ पे करेंगे। मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। और इफ के अंदर में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दे दिया क्या कि अगर चॉइस इक्वल्स टू अगर यहाँ पे वन हो तो हमें मैसेज प्रिंट कर देना है क्या, लॉग पे। हमें जस्ट एक मैसेज दे दूंगा मैं, एडिशन इज, और यहाँ पे कॉन्केट करते हुए ब्रैकेट में n1 प्लस n2 कर देंगे, राइट। कि अगर चॉइस, यूजर ने अगर चॉइस जो कुछ भी 1 2 3 4 जो कुछ भी देगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, चॉइस में स्टोर होगा। यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे देखिए चॉइस में जाके स्टोर, और उसी चॉइस को मैंने यहाँ पे बोला क्या, तुम चेक करो वन के साथ। क्या वन के साथ अगर चेक कर रहा है, यानी कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, तो ये मैसेज आएगा एडिशन इज, और n1 प्लस n2 को परफॉर्म कर देगा, राइट। सेम उसी तरीके से ये तो एक कंडीशंस के लिए हो गया, लेकिन हमारे पास सेकंड चॉइस है सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो रहा है, राइट। तो सेकंड कंडीशंस को चेक कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे यूज हम करते हैं एल्स इफ यूज हम करते हैं। और ब्रैकेट में फिर से हम क्या लिखेंगे, चॉइस इक्वल्स टू टू। अगर चॉइस अगर टू हो जाए तो हमें क्या प्रिंट करवा देना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को प्रिंट करवा देंगे आप। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे n1 माइनस n2 कर दिया। ये सेकंड चॉइस हो गया, राइट। थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू अगर 3 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे क्या कि
मल्टी इज, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन साइन दे दिया। एक और हम लिखेंगे एल्स इफ, यानी फर्स्ट इफ में लिखना है और फिर बाद में जितने भी कंडीशंस होंगे उसको एल्सिफ 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 में हम डाल सकते हैं, राइट। और वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चॉइस इक्वल्स टू अगर 4 अगर है तो आप यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे, डिवीजन परफॉर्म करना चाहिए, यहाँ पे डिवीजन इज, और यहाँ पे ठीक है। लेकिन चॉइस हमने 4 दिया है, 1 2 3 4, लेकिन अगर यूजर ने मिस्टेक से अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई और नंबर अगर प्रेस कर देता है, 5 प्रेस कर दिया, 5 6 प्रेस कर दिया, तो वो तो हमारे पास में है नहीं ऑप्शंस। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स, यूज हम करेंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं एल्स में हम कभी भी कंडीशंस नहीं लिखते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट हम लिखते हैं। और यहाँ पे मैंने लॉग पे जस्ट एक हमने मैसेज प्रिंट कर देंगे, क्या, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर, जस्ट इस तरीके से एक मैसेज हम देके यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको हम रन करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम को पहले एंड करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए काम किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसको आप रन कीजिए। फर्स्ट नंबर आपको डालना है, मैंने सपोज दे दिया 20, सेकेंड नंबर डालिए, मैंने दे दिया 30। अब यहाँ पे चॉइस आ रहा है 1 2 3 4। अब क्या करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूं कि मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने दिया है कि आपको 3 प्रेस करना है, आप मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखते हो क्या, 3। अब 3 लिखते हो तो 3 कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो 3 जो है इस लाइन नंबर 5 में यहाँ पे चॉइस में जाके स्टोर हो रहा है। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या चॉइस जो भी यूजर ने दिया है जो 3 है, क्या वो 1 के बराबर है क्या, बोलेगा नहीं है, बोलेगा नहीं है तो फिर इसको आप छोड़ दो, यानी फर्स्ट लाइन नंबर 7 को छोड़ो और जंप करो कहाँ पे, लाइन नंबर 11 पे, यानी दूसरे कंडीशन को चेक करो क्या यहाँ पे भी मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसको भी छोड़ देगा और जंप करेगा लाइन नंबर 14 पे, और यहाँ पे उसको मैच मिलेगा क्योंकि चॉइस के पास 3 है और हमने जो कंडीशन चेक करने के लिए कहा है वो भी मैंने 3 से कहा है। तो यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू मिल रहा है, तो बस उसके अंदर जाएगा और मल्टीप्लीकेशन करके आपको मैसेज प्रिंट करके आपको दिखा देगा। लेकिन उसके बाद फिर आगे के कंडीशंस वो चेक करने नहीं जाएगा, यहीं पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मैंने जैसे 3 मैंने यहाँ पे दे दिया और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आप यहाँ पे देख पाएंगे मल्टी इज 600 प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल एक से ज्यादा कंडीशंस जब भी आपको चेक करना हो तो पहले हम क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, सबसे लास्ट में एल्स रखेंगे और बीच में एल्सिफ 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 करके आप कितना भी कंडीशंस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और हम एक बार और रन करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया, अब चॉइस हमारे पास 1 2 3 4 है, लेकिन यूजर ने क्या प्रेस कर दिया, 8, बट 8 तो हमारे पास में है नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, पहले इफ में जाएगा, फिर एल्सिफ एल्सिफ होते हुए 4 तक जाएगा, उसके बाद फिर वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, एल्स में, और फिर यहाँ पे मैसेज आपको दिखाएगा इनवैलिड चॉइस ट्राई लेटर। तो कुछ इस तरीके से ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है इसको आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले मैंने इफ लिखा है और उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस डाल दिया, जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है वो डाल दिया, और सेम उसी तरीके से एल्स इफ, इस बात पे ध्यान रखना है कि एल्स और इफ के बीच में स्पेस आपको देना है, ठीक है। और ये कंप्लीटली केस सेंसिटिव है, तो सभी इफ लिखो आप या एल्स लिखो, एल्स इफ लिखो, ये सभी आपको लोअर केस में ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कैपिटल में लिखेंगे तो आप उसको समझ में नहीं आएगा और आपको एरर डेफिनेटली दिखाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का हम यूज करके प्रोग्राम हम यहाँ पे कर सकते हैं। और कोई और भी प्रोग्राम आपको यहाँ पे चेक करना चाहें उसको भी एक बार आप करने की जरूर आप यहाँ पे कोशिश कीजिए। उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। और अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज उसको एक्सेस कर लें, हमारा चैनल है जावा बाय कुमार, सब्सक्राइब करके रखें। आप यहाँ पे देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट जो फुल सीरीज है, आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। वीएस कोड का शॉर्टकट की समझना हो यहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको मिलेगा। सीएसएस अगर सीखना चाहते हैं कंप्लीट सीएसएस का सीरीज यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, एचटीएमएल का रखा हुआ है, पाइथन का रखा हुआ है, स्प्रिंग बूटस्ट्रैप का रखा हुआ है। आप कंप्लीटली डिटेल में हर एक चीज यहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि जो कुछ भी मैं यहाँ पे डालूंगा इमीडिएट आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो भी डाउट रहेगा चैट बॉक्स में जरूर आप डालिए, हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, हमने इफ एल्स देख लिया, उसके बाद हम स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें भी हम अलग अलग लॉजिकल बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।